राहुल गांधी का दिखा पुष्पा अवतार, बीजेपी पर किए धुआंधार वार। सांसदी गंवाने के बाद की दिल की बात, सावरकर की फिर से आई याद। राहुल ने तोड़ा बीजेपी का तिलिस्म, खड़े की सामने बड़ी मुश्किल। मीडिया ने माफी मांगने की बात दोहराई, राहुल को बिल्कुल रास न आई। अडानी मोदी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया तंज, तेवर देख हर कोई दंग। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद पूरी बीजेपी खेमे में हलचल मची हुई है। एक के बाद एक बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। इसी बीच राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने फिर एक बार मोदी अडानी के रिश्ते को लेकर सवाल दागे। राहुल यही नहीं रुके, एक पत्रकार की भी हवा टाइट कर दी। राहुल गांधी ने 28 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 16 बार मोदी जी, 9 बार प्रधानमंत्री और 38 बार अडानी का नाम लिया। राहुल गांधी ने कहा, मैंने स्पीकर से कहा, सर संसद का नियम है कि अगर किसी सदस्य पर आरोप लगता है तो उसको जवाब देने का हक होता है। मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी जिसका जवाब नहीं आया, फिर दूसरी चिट्ठी लिखी, उसका भी जवाब नहीं आया। स्पीकर से मिलने उनके चैम्बर में गया, उनसे पूछा, सर कानून है, मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? इस पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप सब ने देखा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। अडानी का नरेंद्र मोदी जी से रिश्ता क्या है, ये मैं पूछता रहूंगा। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं, मैं लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, मैं किसी से नहीं डरता। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अडानी पर मेरे भाषण से प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। मैंने ये उनकी आंखों में देखा है, इसीलिए पहले मुद्दे से ध्यान भटकाया गया, उसके बाद मुझे अयोग्य घोषित कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी के तेवर भी दिखे। जब राहुल गांधी से एक पत्रकार ने सवाल किया कि आपने माफी क्यों नहीं मांगी, तो राहुल गांधी ने कहा कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगती। जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल के इस बयान को सुनकर मौके पर मौजूद मीडिया कर्मी भी एक पल के लिए सोच में पड़ गए। हालांकि फिर एक बार राहुल से एक पत्रकार ने क्वेश्चन किया, उन्होंने पत्रकार को ही फटकार लगा दी। दरअसल एक मीडिया कर्मी ने राहुल से बीजेपी को लेकर सवाल पूछा, तो राहुल ने एक अलग अंदाज में जवाब दिया, भैया देखिए, पहले आपका अटेम्प्ट यहाँ से आया, दूसरा वहां से आया, डायरेक्टली बीजेपी के लिए काम क्यों कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन कर लो, थोड़े घूम घुमा कर पूछो, आपको ऑर्डर दिया गया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं। अगर आप बीजेपी के लिए काम करना चाहते हो तो उसका झंडा छाती पर लगा लो, फिर मैं उसी तरह से जवाब दूंगा। देखो हवा निकल गई। राहुल के सेवर को देख हर कोई हैरत में पड़ गया, क्योंकि अभी तक राहुल सीधे तौर पर कभी ऐसा अटैक नहीं करते थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर एग्रेशन और बीजेपी के लिए गुस्सा साफ झलक रहा था। और झलके भी क्यों ना, आखिर बीजेपी ने तानाशाही रवैये से राहुल गांधी की सदस्यता जो ले ली, जिसके खिलाफ देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और राहुल के मुद्दे को बना रही है। राहुल के तेवर जैसे भी हों, लेकिन इस बीच एक तस्वीर काफी सुर्खियों में रही। जब राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो प्रियंका पत्रकारों के बीच बैठी सब देख रही थी और सुन रही थी। अब राहुल ने तो बीजेपी से लड़ने के लिए पूरा मन बना लिया है। अब आगे कांग्रेस की क्या रणनीति होती है बीजेपी को मात देने के लिए, ये देखने वाली बात होगी।